परीक्षा विनर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 26 अगस्त 2020 एंड दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय सचिन कुमार। इससे पहले कि हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु पेंटेड माई लस्ट रेड। पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है श्री अय्यर ने। तो बाकी भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले देख लो एक बार ये बुक है किस चीज के ऊपर। तो ये बुक लिखी गई है बॉलीवुड बॉलीवुड प्लस क्रिकेट। बॉलीवुड और क्रिकेट के कनेक्शन के ऊपर लिखी गई है। प्रदीप छिब्बर, इनकी एक बुक आई है, उनका नाम क्या है? इंडिया टुमारो, कंजर्वेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर। इंडिया टुमारो कंजर्वेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। अभी दलाई लामा, इनकी भी एक बुक आई है, ये तिब्बत के स्पिरिचुअल गुरु हैं। इनकी बुक जो है ओनली आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। आवर ओनली होम, अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। चेतन भगत, इनकी बुक का नाम है वन अरेंज मर्डर। याद रखिए, लेटेस्ट है बिल्कुल, वन अरेंज। चेतन भगत खुद एक राइटर हैं और ये जनरली कुछ पर्टिकुलर टाइम पे एक बुक निकालते रहते हैं। तो ये जो इनकी लेटेस्ट बुक है वो है वन अरेंज मर्डर। नेक्स्ट है कैमरन वाइट ने संन्यास की घोषणा की, वो किस खेल से जुड़े हैं? तो पहले तो हमें पता हो कि ये एक मेल प्लेयर है। कई जगह इनको फीमेल प्लेयर दिखाया गया है, जो अभी न्यूज आई है। ये एक मेल प्लेयर है। दूसरा, ये इसका आंसर बनेगा अपना, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। और अगर पूछा जाए कि किस खेल से जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं क्रिकेट से। एक क्रिकेट के प्लेयर हैं ये। और अभी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक और न्यूज आई थी कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम हॉल ऑफ फेम 2020 के में जो प्लेयर्स को शामिल किया गया है, तो ये 3 प्लेयर हैं। कौन कौन है, एक बार इनका नाम जान लेंगे हम। फर्स्ट है जहीर अब्बास, जहीर अब्बास। सेकंड है लीसा सतलेकर एंड थर्ड इज जैक्स कालिस। ये साउथ अफ्रीका से हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की फीमेल प्लेयर है, इसको याद रखिए। और ये पाकिस्तान से है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम होता क्या है? इसमें क्या है कि 2009 के अंदर इसको शुरू किया गया था, जब आईसीसी के 100 साल पूरे हुए थे। यानी कि जो महान प्लेयर हैं क्रिकेट के, उनको एक विशेष पहचान दिलाने के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है प्लेयर्स को। तो अभी तक टोटल भारत के 6 ही प्लेयर को शामिल किया गया है। लेटेस्ट है सचिन तेंदुलकर, ये हमें याद रखना है। और ये जो लिसा स्थलेकर है, ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली 5th ऑस्ट्रेलियन है। और टोटल 9 प्लेयर्स को शामिल किया गया है, 9 फीमेल प्लेयर्स को याद रखना है ये हमें। नेक्स्ट, माई आईएएफ ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई वायुसेना चीफ के द्वारा, राकेश कुमार भदौरिया के द्वारा। इसको हमें याद रखना है। करमवीर सिंह, ये हमारे नेवल चीफ हैं। और जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो हैं मुकुंद नरवाणे। इनको हमें याद रखना है। और इसी ऐप को लॉन्च किया गया है राकेश कुमार भदौरिया ने। नेक्स्ट है सुपर, ये एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये ऐप किसने लॉन्च की? क्या गूगल ने, टाटा ने, रिलायंस ने? तो ये टाटा ग्रुप ने लॉन्च की है, इसको हमें याद रखना है। जैसे रिलायंस ने अभी पिछले दिनों लॉन्च किया था जियो मार्ट को, तो सेम उसी की तरह है। प्रोडक्ट को यहाँ पर, प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने का टारगेट रखा गया है, तो इसको हमें याद रखना है। गूगल कंपनी ने भी अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में है, इन्होंने एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया था, कोर्मो जॉब्स। ये एप्लीकेशन है कोर्मो जॉब्स। और इन्होंने गूगल प्लस का नाम चेंज करके कर दिया है अब गूगल करंट्स। एंड गूगल थर्ड न्यूज में क्यों था? CWC यानी सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ भी इन्होंने एग्रीमेंट किया है। और क्या एग्रीमेंट है कि फ्लड लाइक एरिया जो भी होगा, जब बाढ़ प्रभावित एरिया होगा, वहां पर लोगों को अलर्ट करेगा बाय मैसेज। और ये एग्रीमेंट CW के साथ किया है गूगल ने। और अभी इन्होंने एक और सेवा शुरू की है
डिजिटल क्लासरूम सर्विस। तो ये हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने? देखो अभी नए प्रेसिडेंट नहीं बने, ये जो पहले थे इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया था, तो इनको दोबारा से एक्सटेंशन दिया गया है। तो ये है जी सतीश रेड्डी। उसके बाद बाकी तीन कौन है? और डीआरडीओ को याद रखना हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। राजीव कुमार अभी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। अशोक लवासा के रिजाइन करने के बाद राजीव कुमार बने हैं। अश्वनी भाटिया ये एमडी बने हैं किसमें? एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और प्रदीप कुमार जोशी ये यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। नेक्स्ट है आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया रसिया के अंदर। इस देश के जो हेड हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, और ये 2036 तक रसिया के हेड बने रहेंगे। और रसिया के साथ जो भारत एक्सरसाइज करता है वो करता है इंद्र। और इजराइल के साथ कौन सी करता है? ब्लू फ्लैग। कई और देश भी हैं इसमें, अकेला इजराइल और भारत नहीं है, इसको याद रखिए, ब्लू फ्लैग। और अमेरिका के साथ कौन सी एक्सरसाइज करता है भारत? तो ये याद रखना आपको, कॉप। और फ्रांस के साथ जो एक्सरसाइज भारत करता है वो है गरुड़ा। तो इनको हमें सभी को याद होना चाहिए, ठीक है। फ्रांस के जो हेड हैं, राष्ट्रपति हैं, वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। अमेरिका के हैं डोनाल्ड ट्रंप। रसिया के हैं व्लादिमीर पुतिन। और इसराइल के हैं रूविन रिवलिन। तो ये हमें याद रखना है। और बेंजामिन नेतान्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, स्वच्छता ही सेवा, ये 2019 पुरस्कार किसने जीता? देखो स्वच्छता ही सेवा 2019 जो पुरस्कार है ये स्वच्छ भारत अभियान का एक पार्ट है। और ये 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में शुरू किया गया था। तो ये जीता है एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने, यानी नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। और नवेली का मतलब क्या होता है? ये तमिलनाडु में एक जगह है नवेली, चेन्नई शहर के अंदर। तो इसको एनएलसी इंडिया ने जीता है। और ये बाकी तीन न्यूज़ में क्यों है? ये तीन न्यूज़ में इसलिए है, अभी एक रैंकिंग जारी हुई थी, इसको बोलते हैं NIRF, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो फर्स्ट पोजीशन, ये रैंकिंग कौन जारी करता है पहले ये जान लो। ये जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी MHRD मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। और इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रैंक पे है IIT मद्रास। लेकिन अगर सिर्फ IITs की बात करेंगे तो सेकंड पे है IIT दिल्ली और थर्ड पे है IIT मुंबई। लेकिन ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे तो फर्स्ट पे IIT मद्रास है इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग, सेकंड पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, और थर्ड पे है IIT दिल्ली, और फोर्थ पे है IIT मुंबई। और एक और रैंकिंग अभी अभी जारी हुई है, उसको भी हमें याद रखना है, ARIIA। इसको अटल रैंकिंग के नाम से भी जानते हैं, अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट। इसके अकॉर्डिंग IIT मद्रास फर्स्ट पे है, सेकंड पे है मुंबई, और थर्ड पे है दिल्ली, यानी ये इंटरचेंज हो जाएंगे ARIIA के केस में। नेक्स्ट, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियन लीग 2019-20 किसने जीता? तो ये जीता है पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब ने। सेकंड पे है बायर्न म्यूनिख। और सबसे ज़्यादा बार अगर देखें तो ये जीता है रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने, ये हमें याद होना चाहिए। और इसने जीता है 13 बार, इन्होंने सेकंड टाइम पे 6 बार जीता है। और पेरिस मैड्रिड सेंट जर्मन ये इस बार के विजेता हैं, इनको हमें याद रखना है। नेक्स्ट, महिला ब्रिटिश ओपन टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? ये गोल्फर की हम बात कर रहे हैं, तो ये प्रोफेशनल गोल्फर हैं सोफिया पोपोव, जर्मन की तरफ से खेलते हैं, महिला प्लेयर है, तो हमें इसका याद रखना है। जैस्मिन स्वानपोरा ये थाईलैंड की तरफ से खेलते हैं, इनकी सेकंड पोजीशन आई है। ये भी एक प्रोफेशनल गोल्फर है, इनको हमें याद रखना चाहिए। थर्ड पे है। और ये इनबी पार्क ये फोर्थ पे है। नेक्स्ट है, और ये याद रखना ये स्कॉटलैंड में खेला गया था टूर्नामेंट। कीमती धातुओं की हॉलमार्किंग कब से अनिवार्य हो जाएगी? तो ये अनिवार्य हो जाएगी 1 जून 2021 से। काफी इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज में है। नेक्स्ट, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में किस बैंक ने 17% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया? तो ये न्यूज फाइनेंशियल अवेयरनेस से है, इसको हमें याद रखना है, बैंकिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
और ये पहले 29% खरीदने की प्लानिंग थी इस बैंक की, लेकिन बाद में जो फाइनल हुआ, डील फाइनल हुई है, वो 17% पे हुई है। और इस बैंक के जो हेड हैं वो हैं अमिताभ चौधरी। तो मैं एक्सिस बैंक की बात कर रहा हूँ। इन चारों में एक ही गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है यूनियन बैंक, बाकी तीनों प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, ये याद होना चाहिए, पता हो हमें। यूनियन बैंक के जो हेड हैं वो है राजकिरण रॉय, अभी अपॉइंट हुए हैं ये भी, राजकिरण रॉय। और एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी, आईसीआईसीआई बैंक के हैं संदीप बख्शी बख्शी, और आईडीएफसी बैंक के हैं वी वैद्यनाथन। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हमें ध्यान हो इनके बारे में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।